गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हमारा चैप्टर लेंगे हम कारक। अब सबसे पहले तो हम कारक के बारे में बात करते हैं। कारक क्या चीज़ होती है? कारक होते हैं वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से करवाते हैं या अन्य संज्ञा सर्वनाम से करवाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे डॉक्टर ने रोगी का इलाज किया। डॉक्टर ने रोगी का इलाज किया। ऐसे डॉक्टर का संबंध किससे हुआ है? रोगी से हुआ है और इलाज करने से हुआ है। हमने प्रसंग चिन्ह क्या लगाया? ने। डॉक्टर ने रोगी का इलाज किया। अब डॉक्टर का संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों से करवा रहे हैं। जैसे रोगी का, अब डॉक्टर किसको देखेगा? रोगी को ही देखेगा, कोई फिल्मी स्टार या अभिनेता को देखेगा नहीं। या फिर है इलाज, डॉक्टर के पास हम इलाज करने जाते हैं, ना कि कोई मनोरंजन करने के लिए जाते हैं या किसी और चीज़ के लिए जाते हैं, बल्कि इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं। तो डॉक्टर का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से करवा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब परिभाषा क्या होती है? संज्ञा व सर्वनाम का संबंध किसी वाक्य में अन्य शब्दों से होता है, वो हमारा क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब ने हमारा क्या प्रसंग चिन्ह है? डॉक्टर ने रोगी का, किसका इलाज किया? रोगी का। तो हमारे जो प्रसंग चिन्ह दिए हुए हैं, विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने किसका इलाज किया है? रोगी का किया है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? वाक्य में संबंध के बारे में बता रहे हैं। हमने इसका संबंध किससे है? वाक्य के अन्य शब्दों से करवाया जा रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए? कारक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में हम कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक के मुख्य भेद आपको 8 बताए गए हैं। सबसे पहला कर्ता कारक, इनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। सेकंड हमारा कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। फोर्थ हमारा क्या होता है? संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। फिफ्थ हमारा अपादान कारक, इसमें भी हमारा से आता है, लेकिन से हमारा क्या है? अलग होने का भाव प्रदर्शित करता है। तो किसी भी चीज़ से अलग होना, वो हमारा क्या होता है? अपादान कारक में आता है। सिक्स हमारा क्या होता है? संबंध, संबंध कारक में हमारा क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ये सारे हमारे संबंध के बारे में बोध करवाते हैं। सेवंथ हमारा होता है अधिकरण कारक, इसमें प्रसंग चिन्ह कौन से होते हैं? में और पर। में और पर दोनों हमें अलग अलग अवस्थाओं के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं। ये हमारा जो वाक्य है उसके अकॉर्डिंग हमें लगाने होते हैं। और लास्ट हमारा है संबोधन कारक। इसका प्रसंग चिन्ह हमारा क्या होता है? हे या अरे, जिसमें हम किसी को संबोधित करते हैं। जैसे हे प्रभु, अरे लड़कों, हमने किसको संबोधित किया? लड़कों को किया है। तो ये सारे हमारे इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं और इसके 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक,
कर्ता ने, इसका प्रसंग चिन्ह क्या है? ने। कर्म को, करण से यानी द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में और पर, संबोधन हे और अरे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है? कर्ता कौन होता है? काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे अभी कर्ता कौन है? मैं क्या काम कर रही हूँ? पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया? कर्ता। जो भी व्यक्ति काम करता है, जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे राधा है, राधा क्या काम कर रही है? पुस्तक को पढ़ने का काम कर रही है, तो राधा हमारी क्या हो गई है? कर्ता हो गई है। इसके साथ में हमारा प्रसंग चिन्ह क्या आ गया है? ने। अब ने आ गए इसमें, लेकिन ने कब आया हमारा? ओनली हमें ज़्यादातर भूतकाल के जो सेंटेंस होते हैं उसी में हमें प्रसंग चिन्ह की आवश्यकता होती है। जो वर्तमान काल या भविष्य काल के होते हैं उन्हें हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसमें ने प्रसंग चिन्ह नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कर्ता नहीं है। लेकिन कर्ता कब होता है? जो व्यक्ति काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे अब इसी से हम सेंटेंस बनाएंगे वर्तमान काल का। राधा पुस्तक पढ़ रही है, ये हमारा वर्तमान काल का हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे ने की आवश्यकता नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि जो व्यक्ति काम करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। राधा पुस्तक पढ़ेगी, राधा पुस्तक पढ़ेगी, ये हमारा क्या हो गया? भविष्य काल का हो गया। फिर भी हमें यहाँ पे ने की आवश्यकता नहीं हुई है। हमें ने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो इससे यहाँ पे राधा पुस्तक पढ़ेगी हमारा भविष्य काल का है, तो इसका मतलब ये नहीं है इस वाक्य में कर्ता नहीं है। काम करने वाला व्यक्ति ही हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। हमें ओनली भूतकाल में ने की आवश्यकता हुई है, तो हमने यहाँ पे ने प्रसंग चिन्ह लगा दिया। अब राधा हमारी क्या है? सबसे पहले तो हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, और सेकंड हमारा क्या है? कर्ता है। ने हमारा क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गया। पुस्तक हमारी क्या हो गई? सबसे पहले तो हमारा संज्ञा शब्द है। कौन सा? जातिवाचक, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ है। और पुस्तक हमारा क्या हो गया? कर्म ही हो गया। कैसे हुआ? मैंने आपको क्रिया वाले चैप्टर में बताया था। इसमें कर्म की पहचान किससे होती है? हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या? जो भी हमें आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है? कर्म होता है। तो क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक हमारी क्या हो गई? इसमें हमारी कर्म कहलाया है पुस्तक, और पढ़ी हमारी क्या हो गई है? क्रिया। क्लियर हो चुका है सबको? तो कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह क्या आता है? ने आता है। ओनली भूतकाल में आता है। अदर में जहाँ हमें आवश्यकता होती है वहीं लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते हैं। और उसमें हमारे काम करने वाला व्यक्ति कर्ता हो गया, ये हमारा विभक्ति चिन्ह हो गया। पुस्तक हमारा कर्म हो गया, और पढ़ी हमारी क्रिया हो चुकी है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट हम लेते हैं कर्म। कर्म में प्रसंग चिन्ह होता है क्या? को। इसमें भी ऐसा नहीं है कि सबके साथ में को आता है। ओनली हमें भूतकाल में या वर्तमान काल में भी आवश्यकता नहीं है, या भविष्य काल है उसमें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें लगाना उसमें ज़रूरी होता है, बल्कि हम किससे कर्म की पहचान करते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया है कि हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे क्या, जो हमें आंसर मिल जाएगा वही हमारा कर्म है। और वैसे हमारे अगर जहाँ पे को दिया होता है उसके आगे का जो शब्द होता है वो हमारा कर्म ही कहलाता है। जैसे राधा ने पुस्तक को पढ़ा, राधा ने पुस्तक को पढ़ा। अब राधा है,
राधा के साथ में प्रसंग चिन्ह हमारा क्या है, ने, और राधा है। अगर ने नहीं दिया होता तो हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, क्या काम करने वाला व्यक्ति कौन है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, राधा। तो राधा हमारी क्या होगी, कर्ता। किसको पढ़ रहा है, किसको, पुस्तक को। तो राधा ने पुस्तक को पढ़ा है, तो इसमें यहाँ पे राधा ने पुस्तक को पढ़ा है, तो हमारा प्रसंग चिन्ह को दे रखा है। वैसे तो हम को से पहचान रहे हैं कि कर्ता ने कर्म को, तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, कर्म कारक का शब्द हो गया है। लेकिन अगर हमें कर्म कारक के यहाँ पे नहीं दिया होता है को, तो हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या। अगर जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा क्या, कर्म कहलाता है। जैसे राधा पुस्तक पढ़ेगी, ये हमारा क्या हो गया, भविष्यत काल का हो गया। राधा पुस्तक पढ़ेगी। अब आपने देखा भविष्यत काल में हमें यहाँ पे ना तो कर्ता के साथ में प्रसंग चिन्ह लगाया, ना हमने कर्म के साथ में लगाया। तो हम किससे पहचानेंगे इन दोनों में, तो कर्ता कौन है और कर्म कौन है। हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे। क्रिया से हमने क्वेश्चन किया, काम करने वाला कौन है, राधा। तो राधा हमारी क्या होगी, कर्ता। क्या पढ़ेगी, पुस्तक, ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ये हमारा कर्ता हो गया और ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई है। क्लियर हो गया सबको। तो कई वाक्य ऐसे होते हैं जहां हमें प्रसंग चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको पहचानने के लिए हमने यहाँ पे शब्द लगा रखे हैं। हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, किसको, ये क्या, क्या पढ़ेगी, पुस्तक पढ़ेगी। किसको पढ़ेगी, पुस्तक को पढ़ेगी। तो इससे हमें कर्म की पहचान हो जाती है, और कर्ता जो व्यक्ति काम करता है वो क्या होता है, हमारा कर्ता कहलाता है। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें, करण कारक। करण कारक क्या होता है, जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य को पूरा करता है, या जिस साधन के द्वारा कर्ता का कार्य होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, करण कारक के शब्द कहलाते हैं। जैसे राधा बस से बाजार गई। राधा बस से बाजार गई। अब राधा का बाजार पहुंचना किस साधन से पूरा हुआ है, बस से। तो बस हमारा क्या हो गया, करण कारक का शब्द हो गया। से हमारा क्या हो गया, प्रसंग चिन्ह हो गया है। राधा हमारे क्या है, करता है। क्यों, क्योंकि वो काम कर रही है। और बाजार हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, किसी स्थान का बोध करवाया जा रहा है। और गई हमारे क्या हो गया, क्रिया हो गई है। कौन से काल की हुई है, गई, भूतकाल की। जाएगी नहीं है, गई, यानी भूतकाल। तो राधा हमारी क्या हो गई, कर्ता। बस हमारा करण कारक का शब्द हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया। बाजार हमारा संज्ञा शब्द, एक स्थान का बोध करवाया गया। और गई हमारी क्रिया हो गई है। तो इससे सबको क्लियर हो चुका है कि कर्ता क्या होता है, कर्ता के साथ। अब आपने देखा है गई है, यह हमारे यहाँ पे क्या है, भूतकाल का, लेकिन हमें ने की आवश्यकता नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सभी में हमें ने लगाने का आवश्यक होता है, बल्कि हमने यहाँ पे नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि जो काम अभी अभी हमारा हुआ है, एक तो था भूतकाल है, वो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन जो काम अभी अभी हुआ है उसमें हमें आवश्यकता भी नहीं हुई है। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। कर्ता में ने विभक्ति चिन्ह है, कर्म में हमारा को आया है, और करण कारक में हमारा से या द्वारा आया है। अब ये भी आवश्यकता है, जैसे है इसमें बालक ने पेन द्वारा कार्य पूरा किया। बालक ने पेन द्वारा कार्य पूरा किया। अब आपने किया, भूतकाल की बात हो गई है,
लेकिन हमने बालक ने, काम करने वाला व्यक्ति कौन है? बालक। हमने इसके साथ में प्रसंग चिन्ह क्या लगाया है? ने। पेन द्वारा, किसके द्वारा कार्य पूरा हुआ इसका? पेन के द्वारा कार्य पूरा है। क्या किया? कार्य पूरा और किया, ये हमारी क्या हो गई? क्रिया शब्द हो गई है। तो ये सारे हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे ने नहीं लगाया, बालक, यहाँ पे द्वारा नहीं लगाया, तो क्या हो गया? बालक पेन कार्य पूरा किया। इसका मतलब क्या हुआ? बालक और पेन दोनों ने किया। ये तो हमारा सेंटेंस ही अजीब हो गया, अजब सा हमें लगता है, थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो हमें प्रसंग चिन्हों की आवश्यकता हुई और हमने यहाँ पे क्या लगाया? प्रसंग चिन्ह लगा दिया अपने वाक्य को सही बताने के लिए। बालक ने पेन के द्वारा कार्य पूरा किया। हम यहाँ पे से भी लगा सकते हैं, पेन से कार्य पूरा किया। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होता है? अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? इसमें अलग होने का बोध करवाते हैं। इसमें भी हमारा से आया है और इसमें भी से आया है, लेकिन इसमें हमारा किस साधन के द्वारा कार्य पूरा होता है और इसमें हमारे अलग होने का बोध करवाया जाता है। जैसे राधा बस से स्कूल गई। राधा बस से स्कूल गई, इसका मतलब उसका किसके द्वारा कार्य पूरा हुआ है? बस से। और राधा बस से उतर गई। राधा बस से उतर गई। ये वाक्य हमें क्या संबोधित कर रहा है? कि राधा क्या हो गई है? बस से उतर गई है, यानी बस से अलग हो गई है। तो जहां अलग होने का भाव होता है वो से किससे आ गया? हमारा अपादान कारक आ गया। और जिस साधन के द्वारा आपका कार्य पूरा होता है वो से हमारा क्या आ गया? करण कारक का आ गया। दोनों में अंतर यही होता है, हमें अपने वाक्य से पहचानना होगा कि इसमें किसी के द्वारा कार्य पूरा हो रहा है, यह हमारा क्या है? अलग होने का बोध करवाया जा रहा है। वही हमारा क्या होता है? अपादान कारक का शब्द होता है। जैसे पेड़ से चिड़िया उड़ गई। पेड़ से चिड़िया उड़ गई। अब उड़ जाना यानी अलग हो जाना, अलग होना है, ये संबोधित हमें क्रिया से पता चल रहा है। तो ये से हमारा किसका आ गया? अलग होने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा अपादान कारक का शब्द आ गया है, जिसमें अलग होने का भाव बताया जाता है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं, आपको क्लियर हो चुके होंगे। कैसे? कारक का संबंध, संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताया जाता है, वो कारक कहलाते हैं। कारक के हमने 4 पार्ट्स आज पढ़े हैं। सबसे पहला कर्ता कारक, जिसमें काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, जिसमें हमें कभी कभी ने प्रसंग चिन्ह की आवश्यकता होती है, हम ने लगाते भी है। सेकेंड हमारा कर्म कारक हो गया। कर्म कारक में हमें उस वाक्य में कर्म की पहचान करनी होती है कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है। जिस वाक्य में कर्म होता है वो कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे हम क्रिया की पहचान, क्रिया से हम क्वेश्चन करेंगे क्या, जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। या हम किसको, क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, किसको पढ़ा? पुस्तक को पढ़ा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कर्म कारक के शब्द होते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है? करण कारक होता है। करण कारक क्या होता है? जिस साधन के द्वारा हमारा कार्य पूरा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? करण कारक शब्द कहलाता है। जैसे मैंने पेन से पढ़ाया, अब मेरा पढ़ाने का काम किससे पूरा हुआ है? पेन के द्वारा। अगर पेन नहीं होता तो मैं पढ़ा भी नहीं सकती हूँ। तो जिस साधन के द्वारा आपका कार्य पूरा होता है वो हमारा क्या होता है? करण कारक का शब्द होता है। संप्रदान कारक क्या होता है इसमें? संप्रदान कारक होता है इसमें जिसमें आपके के लिए में आपको, जैसे अभी मैंने आपको अपादान कारक बताया था, अपादान कारक और करण कारक में दोनों में से आता है, लेकिन इसमें क्या होता है?
इसमें अलग होने का भाव बताया जाता है, और इसमें आपके क्या है, किसी के साधन के द्वारा कार्य पूरा होने का भाव बताया जाता है। और संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में होता है जिसमें कर्ता किसी के लिए कार्य करता है, यानी कार्य करने वाला व्यक्ति किसी के लिए कार्य करता है, तो वो क्या होता है, हमारा क्या आता है, संप्रदान कारक का शब्द आता है। जैसे स्टूडेंट है, पिताजी मोहन के लिए पुस्तक लाए। पिताजी मोहन के लिए पुस्तक लाए। अब इसमें यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति कौन है, पिताजी, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं, मोहन के लिए कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, पुस्तक लाने का है। तो पिताजी हमारे क्या हो गए, कर्ता शब्द हो गए, और पिताजी हमारा संज्ञा शब्द भी है। के लिए हमारा प्रसंग चिन्ह है, किसका, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। मोहन हमारा क्या है, किसके लिए काम कर रहे हैं, कर्ता, मोहन के लिए, तो मोहन हमारा क्या हो गया, संप्रदान शब्द हो गया। लाए हमारा क्या हो गया, क्रिया, और हमने क्रिया से क्वेश्चन किया, क्या हमें आंसर मिला, क्या लाए, पुस्तक, तो पुस्तक हमारी क्या हो गई, कर्म हो गई। तो ये क्लियर हो गया सबको कि जो भी वाक्य हमारे दिए होते हैं वो कोई ना कोई इसका पार्ट्स बताते हैं, इसका भेद बताते हैं कि जो भी व्यक्ति है, कर्ता होता है, कर्म होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होती है, जितनी भी चीज़ें, जैसे आपको मैंने बताया कि संज्ञा यानी यहाँ पे जितने भी संसार में जितनी भी चीज़ें होती है सबका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे अभी मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, मैं एक संज्ञा शब्द भी हूँ, संज्ञा शब्द हूँ, मैं स्त्रीलिंग का शब्द भी हूँ, मैं एक वचन का भी हूँ, और मैं क्या है, कर्ता भी हूँ। ये हमारा पद परिचय में आता है, लेकिन सबका अपना अपना परिचय होता है, वैसे शब्दों का भी अपना अपना परिचय होता है इससे। तो पिताजी है, काम करने वाले हैं, तो ये संज्ञा शब्द भी हो गए और कर्ता भी हो गए। के लिए हमारा विभक्ति चिन्ह आ गया, ये हमारा संप्रदान का शब्द हो गया। लाए हमारी क्रिया हो गई, और पुस्तक हमारी क्या हो गई, कर्म हो गई है। तो ये हमने पार्ट्स पढ़े हैं, करण कारक है, संप्रदान कारक है और अपादान कारक है। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक, दोनों में अंतर भी समझ में आ गया। करण कारक और अपादान कारक में अंतर होता है, दोनों में से आता है, लेकिन हमें पहचान किससे होती है पहचान हमें वाक्य से पता चलता है कि इसमें अलग होने का बोध करवाया जा रहा है या इसमें किसी साधन के द्वारा कार्य पूरा होता है। तो वो हमारे हम वाक्य को देख के बता सकते हैं कि अगर हमारा साधन के द्वारा कार्य पूरा हो रहा है तो वो करण कारक का वाक्य है, और अगर हमारा अलग होने का बोध हो रहा है तो वो हमारा किसका है, हमारा अपादान कारक का वाक्य है। ओके, थैंक यू।